नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। तूता मैदान में धर्म विधायक 2026 के विरोध में जन आक्रोश रैली, लाखों लोगों ने जताया विरोध। तूता मैदान में आज हजारों की संख्या में आम जनता, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं जागरूक नागरिकों ने एकत्र होकर तथाकथित धर्म विधायक 2026 को काला कानून बताते हुए उसका जोरदार विरोध किया। यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि यह प्रस्तावित कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धमकी स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा बिना पर्याप्त सार्वजनिक चर्चा और पारदर्शिता के इस प्रकार के कानून को लागू करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं, बल्कि जनता की आवाज को सुनना और उनके अधिकारों की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि सरकार जनता की भावनाओं को नजरअंदाज कर एक तरफा निर्णय ले रही है। तूता मैदान में जुटी भीड़ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस काले कानून को तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक एवं तेज किया जाएगा। यह प्रदर्शन न केवल विरोध का प्रतीक था, बल्कि जनता की जागरूकता, एकता और अपने अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। प्रमुख मांगे: धर्म विधायक 2026 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जनता एवं सामाजिक संगठनों के साथ खुली और पारदर्शी चर्चा की जाए, संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने अंत में कहा कि यदि सरकार ने समय रहते इस विषय पर उचित कदम नहीं उठाया तो यह जन आंदोलन पूरे प्रदेश और देश भर में फैल सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। जनता अब जाग चुकी है, अन्याय अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज तक अभी तक न्यूज, बिलासपुर से राजेश अहिरवार। हर जिला में उतर के आप अपनी आवाज को सड़क में, सदन में पहुंचाने का काम करेगी। इतनी गर्मी में छोटे छोटे बच्चे ला करके, दूर से यात्रा करके, मैं शासन प्रशासन को कहना चाहता हूं, 2 बोरी चावल के लिए ये लोग नहीं आए हैं साहब, पैसे के लिए नहीं आए हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जान को भी दे देंगे। अब मुझे सरकार से जवाब चाहिए, भला कौन 2 बोरी चावल में अपना जान दे देगा? मैं 5 लाख दूं, आप अपने जान देंगे? तो ये आरोप जो लगाते हैं कि जो लोग दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, भैया हम खुद चाहते हैं कि आप जांच करें जो लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी तक जितने FIR किए हैं वो तो फर्जी निकल चुके हैं। झूठा केस में कितने पास्टर को अंदर करोगे? जितने लोगों को अंदर कर तुम्हारे घर के कमरे बंद करोगे, तुम्हारे घर के हॉल कमरे कम पड़ जाएंगे जब मसीह समाज सड़क में उतरेगी। तुम्हारा जेल भी कम पड़ जाएगा, तुम्हारे बैरक कम पड़ जाएंगे। मसीह समाज मधुमक्खी के समान है, छेड़ो मत, नहीं तो झुंड होकर के सड़क में उतरने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। मैं किसी समाज के विरोध में नहीं हूं, ना वो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। अगर संविधान को तोड़ने का काम करोगे लोकतांत्रिक देश में, तो जो कुर्सी में बिठाए हैं वहां से उतारने का भी काम हम लोग करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरुद्वारा चालू है कि नहीं चालू है? हमारे हिंदू भाइयों का मंदिर खुला है कि नहीं खुला है? हमारे मुस्लिम भाइयों का नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद खुला है कि नहीं खुला है? तो आपका चर्च बंद होना चाहिए क्या? कौन कलेक्टर बताएगा कि आप किसको मानेंगे कि किसको नहीं मानेंगे? अरे भैया, मेरे को आर्टिकल 25 अधिकार दिया है बोलने का, सुनने का, मानने का, प्रचार करने का। किसी से डरना मत। मैं एक खुला मंच यहां से बोल रहा हूं, चर्च बंद नहीं करना, चलेगा चर्च। कोई भी आ रहा है उनको बोलो, उनको जवाब दो, आप सामना करो। पौलुस भी बोलता है, तुम्हारे विश्वास के विषय में अगर कोई पूछे तो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देने आना चाहिए। ठीक ठीक उत्तर दो। तुमको प्रभु ने कैसे बचाया, कैसे छुड़ाया। तुम किसी लोभ लालच के लिए नहीं आए हो, वरन तुमने सत्य मार्ग और जीवन को पाया है, इस कारण प्रभु के पास आए हो। अरे एक जीवन है, सदरक मेशक अबेदनगो के समान। चाहे हमको आग के भट्टे में डालो, चाहे सीख के मान में
हम आपके जेल से नहीं डरते, हम आपके इस काले कानून से नहीं डरते हैं। ये काला कानून का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ये काला कानून केवल हमारे पादरी पुरोहितों को तुमने धर्म विधेयक काला कानून बना के बीते समय में अपने आईडी से हमारे पास्टर पुरोहितों को भूत प्रेत बनाया, और तुम बोलते हो कानून सबके लिए है। तुमको पंडितों को भी भूत प्रेत बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाए? किसी एक समाज को टारगेट करके बाकी तुम परेशान करोगे तो ये लोकतंत्र के देश में ये होने वाला। सरकार को सीधा सीधा बोलते हैं हम, अगर दोबारा ऐसे लगातार हमारे चर्चों पर हमले होते रहे, ये काला कानून को लाइसेंस पाकर या सामाजिक तत्व के लोग चर्चों में घुसकर अगर मारपीट लगातार करते रहे, पूरा सड़क जाम करेंगे, सरकार के निवास स्थान को घेरेंगे। जय मसीह की। ये सुशासन से स्वतंत्रता हमें कानून देता है, तू हमें इस प्रकार से बंधन में बांधने वाला कौन होता है? और अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब होता है कि तू हमारे कानून को मानने वाला नहीं है, और जो कानून करे वो इस देश का नहीं, जो कानून करे वो इस देश का नहीं है। अगर इस देश का नहीं उसे खुलेआम करते हैं तो जो इस देश से भगा करते रहेंगे, तुझे इस देश से भगा करते रहेंगे। इसलिए ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, तेरे बाप के संविधान से नहीं चलेगा। इसलिए धर्म की अगर बात करते हो, धर्म की अगर परिभाषा की बात करते हो, तो मेरे लिए कोई धर्म विशेष मतलब नहीं लगता है। मैंने तो बचपन से पढ़ा है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोशिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोशिता हमारा, हिंदोशिता हमारा। मैं बस इतना जानता हूँ, अरे भाई मुझे परमेश्वर ने, मुझे भगवान ने, मुझे ईश्वर ने भेजा, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं ईश्वर का संतान हूँ। धन्यवाद देते हैं अरुण पन्नालाल जी को, क्रिश्चियन फोरम को, जिसने हम सब लोगों को आमंत्रित किया है एक समस्या के लिए, और वो समस्या पूरे मसीहों की समस्या है, और न केवल छत्तीसगढ़ में परंतु पूरे भारतवर्ष में है। वो परमेश्वर जो संसार का रचयिता है, वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, वो सब बातों से ऊपर है, वो संप्रभु परमेश्वर है, वो सॉवरेन परमेश्वर है, उसके हाथ में सारी सत्ता है। और हमें मालूम है कि कानून और कायदे बनाए जा रहे हैं मसीहों को सताए जाने के लिए, और एक दिन आने वाला है जब ये कानून खत्म होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी है, हमारा परमेश्वर सॉवरेन परमेश्वर है, सारी सत्ताओं के ऊपर है। इतिहास में राजा और महाराजा आए, इतिहास में मसीहत को समाप्त करने का प्रयास किया गया, इतिहास में परमेश्वर के वचन को खत्म करने का प्रयास किया गया, जलाने का और खत्म करने का प्रयास किया गया। मसीहत अभी भी जिंदी है और मसीहत आगे भी जिंदा रहेगी। बोलो यीशु मसीह की। हम इसी विश्वास के आधार पर आज सुबह के समय में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कि ये जो काला कानून बनाया गया है, ये जो काला कानून लाया गया है, उस कानून के अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में ये काला कानून के विरोध में तूता मैदान में लाखों की संख्या और रायपुर क्रिश्चियन फोरम के तत्वाधान में ये पूरी तरीके से सफल आयोजन। काला कानून के विरोध में बहुत सारे पास्टर और हमारा और इस तरीके से पूरे काला कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ 2026 के विरोध में मैदान में उपस्थित, और इस तरीके से अपने पक्ष में रखने के लिए, अपना आराधना उपासना जारी रखने के लिए इस तरीके से सरकार को बता देना चाहते हैं, सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं, उनके विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ न करे, इस तरीके से लोग आवाज उठा रहे हैं। और आज तूता मैदान में हजारों की जनसंख्या पहुंचे हुए, कड़ाके की धूप, गर्मी, पसीना बहाते हुए महिलाएं, बच्चे और एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, और इस तरीके से देखिए
जबरदस्त समाज